जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि काफी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 में जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। इसमें दोस्तों हम रैंक गुरु जी के डाटा के अनुसार सारी चीजों पर डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, बाकी आपका कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड रही है और कौन सा शिफ्ट सबसे नॉर्मल रही है, आपका नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा किसमें मिल सकता है, किसमें माइनस में नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। तो इन सारी चीजों पर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो में ज्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। ये डाटा हमने खुद से अज्यूम नहीं किया है, रैंक गुरुजी का डाटा है। सो आगे बढ़ते वीडियो में। अभी तक अगर कुल प्रेजेंटी की बात करें फ्रेंड्स तो रैंक गुरुजी के डाटा के अनुसार 3,36,860 लोगों ने अपना डाटा भरा है, जिसमें अगर उनका एवरेज स्कोर बात करें तो 69.45 रहा है। वहीं अगर सबसे ज्यादा स्कोर बात करें तो 160 रहा है सर्वोच्च स्कोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंटी 3,36,000 का रहा है, मतलब काफी अच्छा खासा आपको डेटा देखने को मिल जाता है। जो एवरेज है वो 69.45 का रहा है और जो सबसे ज्यादा स्कोर किया है 160 स्कोर किया है। बाकी यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन सबसे कठिन शिफ्ट कौन से थे और उसका नॉर्मलाइजेशन कितना कितना मिल सकता है। तो सबसे हार्ड में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर 18 मई की सेकंड शिफ्ट थी जिसका रॉ स्कोर 60.98 आ रहा है। इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा 9.43 अंक मिल सकता है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट थी जिसका रॉ अंक 61.31 है, जिसमें 9 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। बाकी 7 मई की थर्ड शिफ्ट, 6 मई की सेकंड शिफ्ट और 20 मई की थर्ड शिफ्ट, इसमें आपको 6 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं सबसे हार्ड शिफ्ट जो है उसमें कितने कितने नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ये टॉप 5 हार्डेस्ट शिफ्ट है दोस्तों। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सबसे जो लोएस्ट शिफ्ट सबसे आसान शिफ्ट रही है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे आसान शिफ्ट में बात करें दोस्तों तो 31 मई की फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें आपका जो रॉ स्कोर है आपका 107 बन रहा है इसमें। बाकी अगर बात करें तो 31 मई की थर्ड शिफ्ट है, ये भी काफी मतलब लोएस्ट मान रहे हैं, इसका 95 है। वहीं अगर 30 मई की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो ये भी आपका आसान शिफ्ट में गिना जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों 36 मार्क्स माइनस हो जाएगा 25 मार्क्स, बस आप इतना मत मानकर चलिए। ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिला 3 से 5 मार्क्स माइनस होगा, इससे ज्यादा आपका माइनस होने का कोई चांस नहीं। अगर आपका ये शिफ्ट है तो आप ये देखकर बिल्कुल निराश मत होइए कि आपका 30 अंक 35 अंक माइनस हो जाएंगे। ये जो है रैंक मित्रा के रैंक गुरुजी के डाटा के अनुसार है। सो आप ये इसको मतलब 100% सही मानकर मत चलिए। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आप देख लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर रहा है, आप कहाँ पर खड़े हैं। सो जो एलिट जोन की अगर बात करें फ्रेंड्स जो 130 से ज्यादा है, जिसमें अभी तक मतलब जो 3-3.5 लाख के करीब डाटा मिला है उसमें से सिर्फ 5,500 स्टूडेंट है इसका 130 मार्क्स से ज्यादा मतलब कि बन रहा है। वहीं अगर बात करें कि हाई कंपटीशन की तो जो 90 से 130 क्वेश्चन हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा अभी तक स्टूडेंट मिले हैं, लगभग 95,000 के करीब इसी के बीच में स्टूडेंट रहे हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात करें कि जो मेन सबसे ज्यादा भीड़ है वो 90 से कम वाले जो है उनका बहुत ज्यादा भीड़ है। तो आप देख सकते हैं कि 130 मार्क्स से आगे सिर्फ 5500 स्टूडेंट है। बाकी अगर जो हाई कंपटीशन बात करें तो 90 से 130 के बीच में 95,000 स्टूडेंट है और बाकी के जो स्टूडेंट है उनका 90 से कम मार्क्स है। तो जो मेन है वो 90 से 120 के बीच में है। बाकी जिसका स्कोर 130 प्लस आ रहा है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, किसी भी से हो। आगे हम बताएंगे कि स्टेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है उनका जो प्रदर्शन रहा है उसे देख लेते हैं। सो फीमेल कैंडिडेट का डेटा की बात करें तो आपका 57,000 के आसपास डेटा मिला है, जिसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर 120 प्लस जो है वो केवल 1400 ही महिला हैं जो 120 प्लस कर पाई हैं। बाकी अगर 100 प्लस स्कोर की बात करें तो 7,000 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 100 प्लस स्कोर किए हैं। तो ये आप महिलाओं का प्रदर्शन देख सकते हैं, महिला का डाटा देख सकते हैं क्या कुछ रहा है। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और टॉप 10 हाई स्कोरिंग स्टेट देख लेते हैं कि उनका क्या एवरेज स्कोर रहा है। सो यहाँ पर पहले नंबर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश आया है जिसमें 85 अंक इसका मतलब 85 इसका एवरेज स्कोर आ रहा है। देन दूसरे नंबर पर 84 राजस्थान है। देन मध्य प्रदेश का 80 एवरेज स्कोर आ रहा है। वहीं हरियाणा की बात करें तो 78 एवरेज स्कोर आ रहा है। बिहार का 75 आ रहा है। उत्तराखंड 73, दिल्ली 70 आ रहा है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 70 आ रहा है। बाकी हिमाचल प्रदेश का 67 और पंजाब का 63 एवरेज स्कोर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप 10 हाई स्कोरिंग स्टेट है, इनका एवरेज स्कोर क्या कुछ रहा है। इसी मतलब एवरेज स्कोर से थोड़ा सा ज्यादा करके आप मतलब 20-30 नंबर ऐड करके चलेंगे तो आपका कट ऑफ बनता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पर जो कट ऑफ देख लेते हैं कि और बाकी जो रेड जोन वाले जो सर्वाधिक मतलब प्रतिस्पर्धा वाले राज्य है उसके बारे में कुछ डिटेल्स में देख लेते हैं। सो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 65,283 विद्यार्थियों का मतलब डेटा मिला है, जिसमें से औसत अंक बात करें तो 85.96 रहा है। 126 प्लस स्कोर वाले छात्र की बात करें तो मतलब 5,500-6,000 के करीब जो है छात्र 126 प्लस रहा है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है जिसका डाटा यहाँ पर 32,000 विद्यार्थियों का है।
इनका एवरेज अंक की बात करें तो 84.88 रहा है। इनमें अगर बात करें 126 प्लस स्कोर वाले तो यहाँ पर करीब करीब 2500 स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर बिहार है, जिसका ये जो डाटा है वो 41,000 के करीब है। एवरेज अंक की बात करें तो आपका 75 रहा है। वहीं अगर जो 126 वाले बात करें तो यहाँ पर 1500 के आसपास जो है 126 प्लस वाले विद्यार्थी देखने को मिले हैं। तो ये यहाँ पर रेड जोन वाला रहा। बाकी यहाँ पर जो वेस्टर्न इंडिया है उसके बारे में देख लेते हैं कि वहाँ का क्या कुछ डाटा निकल कर आ रहा है। महाराष्ट्र में अगर बात करें फ्रेंड्स तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 13,935 जो कैंडिडेट है उनका डाटा रहा है। इसका एवरेज स्कोर महाराष्ट्र का 70.54 है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो 15,000 स्टूडेंट का डाटा है। एवरेज अंक गुजरात का 57 आ रहा है। बाकी छत्तीसगढ़ की बात करें तो 8,500 के करीब डाटा है। उसमें अगर एवरेज अंक बात करें तो 58 निकल कर आ रहा है। गोवा की बात करें तो इनका डेटा काफी छोटा है, 300 स्टूडेंट का डेटा आ रहा है। इनका एवरेज अंक की बात करें तो यहाँ पर गोवा का 60 अंक का एवरेज निकल कर आ रहा है। तो ये वेस्टर्न इंडिया का रहा। बाकी आगे देख लेते हैं जो साउथ इंडिया है उसका क्या कुछ रहा है एवरेज स्कोर। तो यहाँ पर साउथ इंडिया में सबसे पहले आंध्र प्रदेश की देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 7,000 के स्टूडेंट डाटा दिया है, 7,000 स्टूडेंट ने। एवरेज अंक इनका 54 निकल कर आ रहा है। बाकी तेलंगाना में देखें तो यहाँ पर 6,500 के करीब यहाँ पर स्टूडेंट है। इनका एवरेज अंक जो है 46 आ रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो 3,500 के करीब यहाँ पर इनका स्टूडेंट ने डाटा भरा है, जिसमें एवरेज अंक जो है 55 निकल कर आ रहे हैं। वहीं केरल की बात करें तो करीब आपका 1,500 के आसपास जो स्टूडेंट है उन्होंने डेटा भरा है, जिसमें आपका एवरेज अंक जो 55 निकल कर आ रहा है केरल का। तो ये आप साउथ इंडिया का देख सकते हैं। बाकी मैंने वेस्टर्न इंडिया जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट होते हैं उनका मैंने दिखा दिया कि उनका एवरेज जो स्कोर आ रहा है क्या आ रहा है, हर स्टेट का मैंने दिखाया है। सो आप देखते चलना, वीडियो में पीछे दिखाया है। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सबसे टफेस्ट शिफ्ट बात कर लेते हैं कि कौन सा रहा है। बाकी सबसे लोएस्ट शिफ्ट कौन सा रहा है, उसका एवरेज अंक क्या रहा है। तो यहाँ पर 25 मई थी दोस्तों, उसका पहला शिफ्ट था जिसका सबसे टफेस्ट शिफ्ट में पहले नंबर पर आ रहा है, जहाँ पर 70 मार्क्स उसका आ रहा है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें 18 मई की सेकंड शिफ्ट, उसका भी 70 एवरेज अंक आ रहा है। 7 मई की थर्ड शिफ्ट 71 आ रहा है। बाकी 6 मई की दूसरी शिफ्ट 72 अंक एवरेज स्कोर आ रहा है। 20 मई की थर्ड शिफ्ट 73 आ रहा है एवरेज स्कोर। तो ये आप देख सकते हैं टफेस्ट शिफ्ट टॉप 5 में है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर टॉप 5 जो इजीएस्ट शिफ्ट थी उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 मई की पहली शिफ्ट जो है उसका 81 आ रहा है। वहीं अगर बात करें 30 मई की जो है तीसरी शिफ्ट 86 अंक आ रहा है। बाकी अगर 4 मई की बात करें यहाँ पर तीसरी शिफ्ट तो उसका 91 स्कोर आ रहा है। वहीं 31 मई की बात करें तो 31 मई की पहली शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट जो कि सबसे इजी आई है उसका स्कोर जो एवरेज स्कोर है वो 115 आ रहा है और 102 आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इजीएस्ट और हार्डेस्ट दोनों बताए हैं टॉप 5 शिफ्ट, ताकि आप कंपेयर कर सकते हैं खुद से भी। ये जो भी डाटा है फ्रेंड्स वो रैंक गुरुजी का डाटा है, तो मैंने खुद से कुछ भी डाला नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और वीडियो में ये देख लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। सो यहाँ पर बात करें आपका अगस्त के लास्ट तक आपका जो रिटर्न एग्जाम है उसका रिजल्ट आ सकता है। वहीं अगर बात करें आपका फिजिकल जो है वो सितंबर के एंड तक फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। नवंबर और दिसंबर में आपका जो है मेडिकल हो जाएगा। वहीं आपका बात करें जनवरी में आपका या फरवरी में ट्रेनिंग शुरू हो जाए, जनवरी के स्टार्टिंग में ही या फिर एंड में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं फरवरी में आपका जो है ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ये सारा डिटेल्स फ्रेंड्स मैंने बता दिया है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।